इसी को हम लोग क्या आज बेस थ्योरम कोई बोलेगा या इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलेगा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 runs containing 7 white and 10 black ball, the second contain, ये फर्स्ट एक अन 7 white 10 black ball, ये मान लो ये क्या है, फर्स्ट है ना, तो ये ए हो गया। सेकंड कंटेन 5 white 12 black ball, इसको बी मान लेते हैं। एंड थर्ड कंटेन 17 white ball, ये सी हो गया। अब कह रहे ए पर्सन chosen an un at random and drawn a ball from it and find it to be white, what is the probability that ball come from the second end? यानी सेकंड एंड से हम लोग को देखना है कि जो बॉल आनी चाहिए वो सेकंड वाले से आनी चाहिए, और बॉल का कलर जो है वो क्या है, वाइट है। तो यहाँ पे जब 3 बैग यहाँ पे हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम बॉल तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम लोग को जो सेलेक्ट करना होगा वो बैग सेलेक्ट करना होगा। 3 बैग है तो 3 बैग के अंदर से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। मान लो हमने सबसे पहले ए बैग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। बॉल जो हम लोग को निकालनी है वो व्हाइट बॉल निकालनी है, सिर्फ और एक ही बॉल निकालनी है। तो बैग ए से व्हाइट बॉल निकले तो ये व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7 बाई क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। फिर सिमिलरली बैग बी, तो बैग बी को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और अब बैग बी से व्हाइट बॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5 बाई कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सिमिलरली बैग सी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या भी होगी, 1/3, और क्योंकि बैग सी में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही बॉल है, तो बैग सी से व्हाइट बॉल अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि ये इवेंट कैसी होगी, श्योर इवेंट हो गई। और हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल कम फ्रॉम द सेकेंड एंड, तो सेकेंड से हम लोग को निकालना है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला केस जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। और अब इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/3 इंटू 5/17, 1/3 7/10, 1/3 5/17, 1/3 इंटू 1/3 टोटल से कॉमन करके कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 5/17 और अपॉन 7/10 प्लस 5/17 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 7 इंटू 17, 5 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 17, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या बचेगा 50, 5 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 17 प्लस 5 इंटू 10, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, ए पैक ऑफ कार्ड इज काउंटेड विद फेस डाउनवर्ड, इट इज फाउंड दैट 1 कार्ड इज मिसिंग, 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड रेड। तो हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी में कि अगर कोई चीज़ मिस हो जा रही है या गिर जा रही है, ड्रॉप आउट हो रही, तो दैट मीन्स कि उसका हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड में जो टोटल कार्ड होते हैं वो तो 52 होते हैं, तो एक कार्ड जब मेरे पास गिर गया तो यानी कि टोटल कार्ड मेरे पास कितने हैं, 51। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरीके कार्ड निकालना है, रेड,
तो हम लोग को यानी कि कलर के बारे में बात करनी होगी पैक ऑफ कार्ड में। तो पैक ऑफ कार्ड में जो कलर होते हैं वो दो कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। हम लोग को ध्यान है कि इसमें 26 रेड होते हैं और 26 जो होते हैं ब्लैक होते हैं, लेकिन जो मिसिंग कार्ड है वो रेड होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि इस रेड के अंदर से ही एक कार्ड गिरेगा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रेड है वो कितने हैं टोटल 25। अब जो चीज गिर गई है या निकल गई है उसको हमने पहले हटा देना है। हटा देने के बाद फिर ये देखना है कि इसमें कितने ब्रांचेस बनेंगे। देखो रेड और ब्लैक की है इसलिए 2 ब्रांचेस बनेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कह देता है कि जो मिसिंग कार्ड है वो किंग का है, तो इसका मतलब किंग, क्वीन, जैक, एस, ये 4 जो है वहां पर पार्ट बनते हैं। अगर हमसे वहां पे कह देता मिसिंग कार्ड जो फेस कार्ड है, तो किंग, क्वीन, जैक से चलता है, क्योंकि किंग के ऊपर फेस है, क्वीन के ऊपर फेस है और जैक के ऊपर क्या है, फेस है। तो इसका मतलब उसके इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ब्रांचेस बनती हैं। तो अभी यहाँ पे रेड और ब्लैक है इसलिए 2 है। अब जब 2 ग्रुप यहाँ पे हो गए तो दैट मीन्स ये हुआ है कि दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो अगर मैंने रेड वाला पैक सेलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। अब कार्ड जो मिसिंग है वो एक ही है, तो यानी सिलेक्शन हमें एक ही कार्ड का करना है। तो इसका मतलब 25 अपॉन टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51, तो रेड ये आ गया। अब अगर मैंने ब्लैक कार्ड लिया तो ये भी 1/2 हो गया और ब्लैक कार्ड तो 26 ही रहेंगे। और मिसिंग कार्ड यहाँ पे जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, इसलिए रेड वाला केस कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये वाला केस न्यूमरेटर में आ जाएगा, बाकी सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो यानी कि 1/2 25/51 अपॉन 1/2 25/51 प्लस 1/2 26/51। 2 और 51 सबसे कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 25 इतना ये हो गया 51, तो 25/51 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर 25%, 35%, 40% respectively of the total of their output. 5%, 4% and 2% are defective. A board is drawn and found to be defective. What are the probability that it was manufactured by the machine A? यानी मशीन A से जो डिफेक्टिव होना है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मशीन A की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 25%, मतलब 25/100। मशीन B की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 35%, मतलब 35/100। मशीन C 40%। अब जो है आउटपुट जो दे रहा है डिफेक्टिव होने का उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या है, ए के लिए है 5%, बी के लिए 4%, सी के लिए 2%। तो यहां पर 3 मशीनें हैं इसलिए 3 ब्रांचेस बन जाएंगी। ये ए है 25/100 और जो डिफेक्टिव होना है वो ए से आले के लिए क्या दिया गया है 5%, यानी कि ये 5/100 हो जाएगा। फिर B 35/100 और B से डिफेक्टिव होने के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 4%, यानी 4/100 है। और फिर C से 40/100, C से डिफेक्टिव होने के लिए 2% है। तो जो यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन ए, तो मशीन ए से मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PA इंटू दिस अपॉन दिस PB और ये PC। वैल्यू पुट कर देते हैं
25/100 इंटू 5/100 अपॉन 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ये पूरा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और साथ में एक 5 भी कॉमन करके हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 8 और ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा कितना 25/25 प्लस 28 प्लस 16, इसको ऐड कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या रहा है, ए अनकंटेन 5 बॉल्स, 5 बॉल उन्होंने बोला है लेकिन कलर नहीं बताया है। 2 balls are drawn and found to be white. What is the probability that all balls are white? तो सबसे पहले एक बात सोचो कि ये बैग में मान लो यहाँ पे 5 बॉल हैं, इससे जो बॉल निकले वो 2 वाइट निकले, उन्होंने इतनी बात बोली है। तो बाकी के कलर के बारे में तो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 5 बॉल पूरी की पूरी वाइट हो, या फिर ये हो सकता है कि इसके अंदर से सिर्फ 4 ही बॉल वाइट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर से सिर्फ 3 वाइट बॉल हो और रिमेनिंग दूसरे कलर की हो, या फिर इसमें सिर्फ 2 ही वाइट बॉल हो बाकी रिमेनिंग डिफरेंट कलर की हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 केसेस, कितने 4 केसेस बन गए। अब एक बार या तो ये सिलेक्शन होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो ये 4 बैग के अंदर से सबसे पहले एक बैग सेलेक्ट करना है। ब्रांचेस तो यहाँ हम लोग को पता लग गई कितनी 4 बन जाएंगी। तो ये बैग, पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। अच्छा, अब इस बैग के अंदर से हमें क्या सेलेक्ट करनी है, कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है। तो जब इसके अंदर से 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी होगी तो इसकी क्या होगी, तो भाई यहाँ पे 5 ही पांचों ही वाइट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट हो गया, इसलिए 1 ही रह जाएगा। फिर सेकंड से क्या होगा कि अब सेकंड बैग सेलेक्ट करना है, तो ये भी 1/4 होगा, लेकिन बॉल कितनी सेलेक्ट करनी है, वाइट 2 ही सेलेक्ट करनी है। टोटल बैग में टोटल तो बॉल 5 ही है ना, तो इसलिए इसका सैंपल स्पेस अगर कोई लिखेगा तो 5C2 लिखेगा, और जो इवेंट होगी वो 4 के अंदर से सिर्फ 2 ही निकालनी होगी। फिर सिमिलरली जब थर्ड बैग आएगा तो 1/4 और 3 वाइट के अंदर से 2 वाइट और टोटल अपॉन 5C2, ये भी 1/4 और 2 वाइट के अंदर से 2 ही वाइट सेलेक्ट करनी और अपॉन 5C2। अब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट, तो सारी बॉल वाइट हो तो ये वाला केस न्यूमरेटर में आ जाएगा सीधे। वन बाई 4 सबसे कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा और देन अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एक लाइन और लिख देते हैं, इसमें 5C2 एलसीएम हो जाएगा 5C2 4C2 3C2 2C2 5C2 सीधे 10, ये सब वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे फाइनल आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लेंगे। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, और यहाँ पे बताया गया कि देयर इज नो कोलिजन बिटवीन देम, यानी कि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। इन ए केस द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रुथ इज एक्स एंड द प्रोबेबिलिटी बी विल स्पीक द ट्रुथ इज वाई। इसने एक बात ये खास क्यों बोली है, देयर इज नो कोलिजन बिटवीन देम, इसलिए क्यों, क्योंकि दोस्त है तो आपस में भी लड़ाई हो सकती है, तो इसने इसीलिए बोला कि कोलिजन कोई नहीं। तो मतलब वो जो है अगर सच के साथी है तो झूठ के भी साथी होंगे। देन बोला गया कि ए एंड बी एग्री इन सर्टेन स्टेटमेंट शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने बात बोलनी है। अच्छा, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी एक्स है और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वाई है।
तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर ए सच बोलेगा तो बी भी सच बोलेगा, तो ये ए क्या सच बोलने की एक्स है तो बी भी सच बोलेगा, और अगर ए झूठ बोला तो झूठ बोला यानी 1 माइनस सच, और सिमिलरली बी भी झूठ बोला तो यानी कि 1 माइनस सच इक्वल टू क्या रहेगा, झूठ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, सच प्लस झूठ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि स्टेटमेंट शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू वाला केस तो ये है, तो इसलिए फाइनली यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स वाई अपॉन दिस और प्लस ब्रैकेट ओपन कर लिया जाएगा, आंसर। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, ए प्रैक्टिस के लिए फिर थोड़ा कि ए बैग ए कंटेन 2 white and 3 red ball and bag B contain 4 white and 5 red ball. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that is were drawn from the bag B. ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बैग, ये ए हो गया, इसमें 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, बैग बी 4 वाइट 5 रेड, 2 बैग है इसलिए 2 केसेस बनेंगे क्योंकि एक बार में एक बैग सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले बैग ए सेलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। बॉल जो हमें निकालनी है वो कैसे निकालनी है, एक ही बॉल निकालनी है लेकिन कैसी, रेड निकालनी है। तो बैग ए से रेड बॉल निकले तो ये 3/5 आ जाएगा। बैग बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बैग बी से रेड, और देन बॉल जो निकलनी चाहिए वो बैग बी से निकलनी चाहिए, इसलिए बैग बी वाला केस पूरा अब न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इस बार पूरा नहीं लिख रहे हैं, और इस नॉर्मल अर्थमेटिक इसको जो है सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। इसको लिख लेते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है कि देयर आर 3 बैग ईच कंटेनिंग 5 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। ये 3 बैग 5 वाइट 2 ब्लैक, there are 2 bag each containing 1 white 4 black। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट ब्लैक बॉल कम फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, यानी ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर देखा जाए तो टोटल कितनी ब्रांचेस होंगी, 5 होंगी, 1 2 और ये 3, फिर ये बाकी की 2। तो एक को सेलेक्ट करना है यानी 1/5। बॉल जो निकलनी है हम लोग को, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो यहाँ से ब्लैक बॉल निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा 2/7। सिमिलरली सेकेंड वाले से भी जो निकलेगा वो 2/7, इससे भी जो निकलेगा वो 2/7, और फिर ये फोर्थ बैग 1/5, इससे ब्लैक बॉल जो निकलेगी वो क्या आ जाएगी 4/5, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 4/5। अब हमारी जो बॉल निकालनी है वो फर्स्ट ग्रुप से निकलनी है, तो फर्स्ट ग्रुप ये है ना, तो इसका वाला फर्स्ट ग्रुप वाला केस ऊपर आ जाएगा और बाकी ये केस प्लस ये केस मिलकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ये केस टोटल कितने 3 हैं, इसलिए 3 टाइम्स और अपॉन में ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो अब इसको नोट कर लेंगे, फिर इसका क्या नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज नो टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times, he throws a dice and report that it is a 6, find the probability that
इट इज़ एक्चुअली ये 6। 4 में से 3 बार वो सच बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ जो हो जाएगी वो सही बोलने की वो 3/4 हो जाएगी। और अगर वो सही बोलेगा तो 6 आएगा डाइस में, तो डाइस में 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे केस क्या बना, सही बोलेगा तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद अगर फॉल्स बोल रहा है यानी झूठ बोल रहा है तो ये कितना 1/4, और जब फॉल्स बोलेगा तो 6 तो आएगा नहीं, तो 6 आने के लिए 1/6 है, तो 6 नहीं आने के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 6 का अगर हम कर देंगे तो बचेगा क्या, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें 6 नहीं आएगा, तो 1 - 1/6 यानी 5/6। और हमें बताना है कि एक्चुअली 6, तो एक्चुअली 6 ये वाला केस है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 9 में ये कह रहा था कि पैक ऑफ कार्ड के अंदर से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसमें एक कार्ड पहले ऑलरेडी गिर चुका है, और जो वो 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं वो स्पेड का होना चाहिए। तो जैसे हमने बोला था अभी पैक ऑफ कार्ड में जिस तरीके का कार्ड मिसिंग होगा उस तरीके के उसमें बंच बन जाएंगे। तो चूंकि कार्ड ये स्पेड का था तो इसलिए कौन सा बंच बना, हार्ड, क्लब, डायमंड, स्पेड। हार्ड भी 13 होते, क्लब भी 13 होते, डायमंड भी 13 होते हैं और स्पेड भी 13 होते हैं। तो 4 जब बंच बन गए तो 4 ब्रांचेस बन गई। हार्ड को सेलेक्ट किया 1/4। हमें कार्ड कितने निकालने थे, 2 निकालने थे, लेकिन एक कार्ड ऑलरेडी मिस हो चुका था, तो इसलिए टोटल कार्ड कितने बचे, 51। तो 51 C2 हो गया, और हार्ड 13 के 13 ही रहेंगे, तो 13 C2। सिमिलरली क्लब भी 13 ही रहेंगे, क्योंकि हमारा एक कार्ड जो मिसिंग है वो स्पेड का है, इसलिए स्पेड वाला जो बंच है उसमें 13 कार्ड ना होके कितने रह गए हैं, 12। तो सिमिलरली क्लब के लिए भी, डायमंड के लिए भी चलेगा, और स्पेड वाले में एक गिर चुका है, और निकालने कितने कार्ड हम लोग को, 2। तो स्पेड वाला केस न्यूमरेटर में, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है वो क्वेश्चन। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आइदर गेस और कॉपी और नो द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइस। The probability that he make a guess is 1/3 and the probability that he copied the answer is 1/6। मतलब एक एग्जाम चल रहा है, उसमें तुम क्या कर सकते हो, तो उसमें हम लोग केवल ये जो 3 काम बोलेगा वही कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमने गेस कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे गेस करने की प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन ने हमें दे दी है, कितनी है, 1/3। अब एक बात जरा सोचो कि अगर क्वेश्चन में गेस कर रहा हूँ 4 चॉइस का, तो उसके सही होने की यानी कि गेस करके करेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो कितने होंगे, 1/4 होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, तो 4 में से एक ऑप्शन गेस हमने किया तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। उसने कहा है कि कॉपी जब आंसर कर रहे हो तो आंसर कॉपी किया है तो 1/6, और कॉपी करके आंसर करेक्ट, CO लिख दे रहा हूं, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं दे दी है, 1/8। और फिर उसके बाद आंसर नोन होगा, तो आंसर नोन है, तो आंसर नोन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस गेस और कॉपी का माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आंसर अगर तुम्हें नोन है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही होगी। अरे तुम्हें जब आंसर पता ही है सही है तो उसका केवल एक ही चांस होगा, यानी श्योर इवेंट है कि जब पता है तो यानी, और हमें निकालना है यहाँ क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट करेक्टली आंसर्ड। करेक्ट आंसर जो होना चाहिए नो द आंसर वाला, यानी ये वाला केस है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 3, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम में। और अब ये वाला केस हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 और 1/3 इंटू 1/4 1/6 इंटू 1/8 1/2 इंटू दिस, और अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक बैग B1 बैग है जिसके अंदर एक वाइट है, 3 रेड है, 2 ब्लैक बॉल है। सिमिलरली बैग B2 में 2 वाइट हैं, 3 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल है।
3 वाइट 4 रेड 5 ब्लैक बॉल है बैग B3 में। इसमें दो पार्ट बोले गए हैं। पहले पार्ट में बोला गया है कि 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स B1 B2 B3 प्रोबेबिलिटी दैट 3 ड्रॉन बॉल आर ऑफ द सेम कलर। यानी कि यहाँ पे जो हम तीनों बॉल निकालें वो सेम कलर की निकालें, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि मैं किस कलर की बॉल निकालूं। तो यहाँ जो बॉल निकलेगी वो कैसे निकल सकती है कि पहली वाइट 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 सबसे वाइट हो जाए, या फिर दूसरा ये केस हो सकता है कि सबसे रेड ही बॉल आए, तीसरा केस हो सकता है कि सबसे ब्लैक बॉल आए। अब एक वाइट बॉल निकालने की पहले वाली से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, दूसरे बैग से एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/9, तीसरे से वाइट बॉल निकालने की 3 5 4 12, फिर फर्स्ट से रेड निकालने की 3/6, सेकंड से रेड निकालने की 3/9, थर्ड से रेड निकालने की 4/12, ब्लैक 2/6, 4/9 और इससे भी 5/12। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर सेकेंड बॉल में बैक केस में इन्होंने क्या बोला है कि 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम ए रैंडमली सिलेक्टेड बैग एंड 1 of the ball is white and other ball is red, probability that 2 balls are drawn from the bag B2, यानी लोकेशन इस बार दे देगी बैग B2। तो ब्रांचेस कितनी हो जाएंगी 3 ब्रांचेस हो जाएंगी। बैग 3 है तो दैट मीन्स 3 बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यानी 1/1। तो जब बैग B1 हमने सेलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। अच्छा बॉल जो दो निकालनी है तो वो बॉल कैसी होनी चाहिए, एक बॉल वाइट होनी चाहिए और एक बॉल रेड होनी चाहिए, एक वाइट और एक रेड। तो यानी बैग 1 से वाइट बॉल टोटल है कितनी, एक ही वाइट बॉल है तो एक वाइट में से एक वाइट निकालना है। रेड कितनी है बॉल 3 है लेकिन निकालनी एक ही है और सैंपल स्पेस का कितना हो जाएगा 6C2। फिर बैग B2 को सिलेक्ट हमने किया तो 1/this। बैग B2 में टोटल बॉल कितनी है 9 में से 2 बॉल निकालेंगे लेकिन हमें तो चाहिए एक वाइट और एक रेड। टोटल वाइट बॉल कितनी है 2 है तो 2C1, रेड 3C1। फिर बैग B3 1/3, टोटल बॉल कितनी 12 तो 12C2 और यहां पे वाइट और रेड तो 3C1 और 4C1, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और हमारे पास जो बैग लिखना है लेना है बैग वो बैग B2 है तो बैग B2 वाला केस न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 1/3 इंटू 2C1 3C1 अपॉन 9C2 अपॉन 1/3 1C1 3C1 अपॉन 6C2 प्लस 1/3 2C1 3C1 अपॉन 9C2 1/3 3C1 4C1 अपॉन 12C2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे यहाँ तक के काम। 12 फिर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए 12 13 14 एक बार देखना, अगर नहीं बन देंगे तो हमको बताना। 14 हम इसको डिस्कस भी कर देंगे एक बार। तो यहाँ तक ये काम इसको नोट कर लो। इसके आगे फिर अगला जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।